गाइस, मैं जगदीश, आपका फेसबुक फ्रेंड जैक। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ फेसबुक पे कुछ हैकर्स किसी की भी आईडी को हैक करके उसकी ही फ्रेंड लिस्ट से उसके फ्रेंड्स को, उसके रिश्तेदारों को पैसे की डिमांड कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो कहीं फंसे हुए हैं, किसी हॉस्पिटल पे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि आप अपनी फेसबुक की प्राइवेसी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ ऐसे सिक्योरिटी ऑप्शन होते हैं जिसको आप अनदेखा करते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी। और मेन बात यह है कि जब आप अपनी प्रोफाइल पे कोई फ़ोटो ऐड करते हैं तो उसको पब्लिक भी कर देते हैं कुछ लाइक कमेंट्स पाने के लिए। सबसे मेन और सबसे घातक है जो आप अपनी फ़ोटो को पब्लिकली कर देते हैं। इससे कोई भी आपकी फ़ोटो को देख लेता है, खासकर हैकर्स जो इजीली उसको डाउनलोड करके आप ही की फेसबुक आईडी का क्लोन बना देते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा, कुछ ऐसे प्राइवेसी चेकअप बताऊंगा जिसको आप अच्छे से ध्यान दें, जिससे कि आपकी फेसबुक आईडी कभी हैक नहीं हो। तो सबसे पहले मैं अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के फेसबुक पे लॉगिन करूंगा। जैसा कि हाँ, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी किसी भी सिस्टम पे अपनी फेसबुक आईडी को चलाते हैं तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं, सबसे पहले देखिएगा कि आप उसको सेव ना करें, यानी कि उस ब्राउजर पे सेव ना करें जिस पे आप अपनी फेसबुक की आईडी को लॉगिन करते हैं। ये मेरा खुद का सिस्टम है, इसलिए इसमें मैं अपने सिर्फ जो मेरी मेल आईडी होती है उसको मैं सेव करता हूँ, पासवर्ड नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी प्राइवेसी को चेकअप कराएंगे। इसमें ये ऑप्शन होता है क्वेश्चन मार्क का, देखिएगा इसमें रहता है प्राइवेसी चेकअप। आप इस पर क्लिक कीजिएगा और सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आप ये देखिएगा कि हु कैन सी व्हाट यू शेयर। आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा। तो आपको दिखेगा कि आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। तो ज़्यादातर हम जब भी फेसबुक आईडी बनाते हैं ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसके सेटिंग्स पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट में हमेशा पब्लिकली होता है। तो सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर जो आप आईडी में इसमें डालते हैं तो इसको हमेशा ओनली मी में ही कीजिएगा। मेरा सेटिंग मैंने पहले से कर रखा है तो इसमें पहले से ओनली मी है, तो आप भी इसमें अपना ओनली मी ही कीजिएगा। इसी तरीके से आपकी ईमेल आईडी है, इसको भी आप अपने हमेशा ओनली में कीजिएगा, पब्लिकली मत कीजिएगा। और मेरी बात मतलब फ्रेंड्स ही मत कीजिएगा, ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को क्या जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इसको आप हमेशा ओनली में कीजिएगा। इसी तरह से आपका बर्थ डेट, इसको भी ओनली में कीजिएगा। बस ये 3-4 चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफेंस एंड फॉलोइंग, जैसा कि ये ऑप्शन है यहाँ पे, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट ऑन योर प्रोफाइल, सबसे डेंजर चीज़ है। इजीली कोई भी देख लेता है कि आपकी फेसबुक आईडी में कौन कौन आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आप कभी किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, रैंडमली रिक्वेस्ट जो आपको आती है, फेसबुक ज़्यादातर ऐसे ही होता है, तो वो क्या करते हैं आप ही की फ्रेंड लिस्ट में देखते हैं कि किसको मैं इजीली अपनी आईडी से रिक्वेस्ट भेज के उससे एक्सेप्ट कर सकता है या आपके वो उसका फ्रेंड बन सकता है। तो वो इजीली किसी को भी रिक्वेस्ट भेज के आपकी फ्रेंड लिस्ट में से आपके किसी को भी रिक्वेस्ट भेज के उसको इजीली अपना फ्रेंड बना के आपकी प्रोफाइल में घुस सकता है। जब अगर ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे जहाँ पे कुछ फ्रेंड्स टू फ्रेंड थे, जैसे ये फ्रेंड्स के लिए होता है, तो वो इजीली वो ऑप्शन जब आप फोटो ऐड करते हैं तो उसमें आता है फ्रेंड्स टू फ्रेंड। मैं आपको चीज़ें बात को बताऊंगा, लेकिन आप जब हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट ऑन योर प्रोफाइल है, इसको हमेशा आप ओनली मी ही कीजिएगा। तो इससे आगे मैं आपको बताऊंगा, इसको आप नेक्स्ट कीजिएगा। फ्यूचर पोस्टेड, इसको आप फ्रेंड्स कीजिएगा हमेशा। अगर चाहें तो इसको आप इसको आप फ्रेंड्स कीजिएगा। ये इजीली आप कभी भी कर सकते हैं। तो इसको आप नेक्स्ट कीजिए। जो लिमिट पासपोर्ट है, इससे कोई मतलब नहीं अभी हमारा। तो आप इस पे जो आपको कोई रैंडमली रिक्वेस्ट आती है तो उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, उसको ब्लॉक कर दीजिएगा। जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट आती है, बार बार आती है, तो आप उसको ब्लॉक कर दीजिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा। नहीं अपनी फेसबुक आईडी के फ्रेंड्स लिस्ट में
पेंडिंग पे रखिएगा, उसको सीधे ब्लॉक कर दीजिएगा। इसको आप नेक्स्ट कीजिएंगे। इस तरह से आपका ये सेट हो चुका है। इस पर आप ध्यान दीजिए। रिव्यू ऑन द टॉपिक मैं क्लिक करूँगा। हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, इस पर क्लिक करूँगा मैं इसको सबसे पहले, और इस पर कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी पासवर्ड आप बनाते हैं तो उसको लंबे समय तक मत रहने दीजिएगा। उसको लगभग 3 से 4 महीने के बाद उसको आप चेंज कर दीजिए। इससे कुछ सिक्योरिटी ऑप्शन, और जब भी आप पासवर्ड डालते हैं तो सबसे पहले आप पासवर्ड डालेंगे तो मेन चीज़ क्या होता है, हम इजीली कोई भी पासवर्ड किसी के नाम पे या किसी के मोबाइल नंबर पे रख देते हैं, और वो सबसे इजी होता है आदमी का, कोई भी इसको आराम से पता कर सकता है कि इसने पासवर्ड क्या डाल रखा है। तो मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप पासवर्ड सेट करें तो करीबन 8 से 10 कैरेक्टर अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, और कुछ न्यूमेरिक होना चाहिए, और कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, जैसा कि ABCD 1 2 3 एंड हैश एंड डॉलर एंड @ इनका आप यूज कीजिए। इससे आपका पासवर्ड काफ़ी हैवी होगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस पर यहाँ पे मैं आप भी नेक्स्ट करता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कंट्रोल योर अलर्ट। जब भी आप कभी भी फेसबुक और मैसेंजर और मेल चलाएंगे तो आपको तो रहता है कि पता रहता है कि आपने चला रखा है। अगर आपके अलावा कोई उसकी आपकी फेसबुक आईडी को यूज करता है, आपका मैसेंजर यूज करता है, आपकी मेल आईडी यूज करता है, तो ये ऑप्शन उसे अलर्ट करेगा। तो इसको आप हमेशा, मेरे इसमें सब सारे के सारे ऑन हैं, तो मैं आपको दोबारा इसको ऑन करके दिखाऊंगा। नॉर्मली इसको आप हमेशा नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, हमेशा इसको ऑन कीजिएगा, ताकि कोई और लॉगिन करेगा तो आपको सीधे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फेसबुक मैसेंजर पे। जहाँ भी आप चलाओगे, फेसबुक चलाएंगे, मैसेंजर चलाएंगे या मेल चलाएंगे, तो आपको बता देगा कि कोई और आपके आईडी को लॉगिन कर रहा है, चला रहा है। तो इसको हमेशा आप अलर्ट रहने दीजिएगा। नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे, और ये आपका ये सेटअप भी आपका सेट हो चुका है। हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। इस पर आप ज़्यादातर हु कैन सेंड योर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, हम इसको कभी भी आप इसको पब्लिकली मत कीजिएगा। पब्लिकली करने की वजह से ही ज़्यादातर रैंडमली रिक्वेस्ट आते हैं। एवरीवन करके जो ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक रहता है तो ये ज़्यादातर रैंडमली रिक्वेस्ट इसी की वजह से आते हैं। अगर आप इसको फ्रेंड्स टू फ्रेंड करेंगे तो ज़्यादा रिक्वेस्ट वैसे नहीं आएंगे। शायद आप जिनको जानते हैं वही आपको रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। यही जरिया मैं आपको बता रहा था। कोई भी हैकर आप ही की फ्रेंड लिस्ट से आप ही के फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेज के आप तक पहुंच सकता है इस ऑप्शन के जरिए। यहाँ पे अभी मैं नेक्स्ट कर दूंगा। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग पे, आपका फ़ोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी जो सबसे मेन चीज़ होती है, इसको मैंने अभी ओनली मी कर रखा है। अगर आप इसको ओनली मी नहीं करते तो ज़्यादा ये रहता है एवरीवन या फ्रेंड्स टू फ्रेंड या फ्रेंड। तो मेरे हिसाब से आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमेशा ओनली में होना चाहिए, क्योंकि इसकी किसी की जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स को। तो इसको मैंने ओनली में किया है। इसी तरह से मैंने अपना ईमेल आईडी भी ओनली में ही किया है। तो मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दूँगा। सर्च इंजन, सर्च इंजन कैन लाइक टू योर प्रोफाइल टू हेल्प पीपल फाइंड यू मोर इजिली। If you turn this off and your profile can still be found on Facebook if people search for a name, your name. तो मैंने इसको ऑफ कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि हर कोई ढूंढ के रिक्वेस्ट भेजते रहे। ज़्यादातर ऐसा है। इसी तरह से अगर हम इन्हीं चीज़ों को अगर छूट दे देंगे, इस तरह के इंजन्स को ऑन रखेंगे, मतलब ऑफ करेंगे, तो आपको इजीली कोई भी ढूंढ सकता है। तो इसको ऑफ कीजिए, तो हमेशा इसको ऑफ कीजिएगा, और इसी से आपकी आईडी हैक होने से बच सकती है। तो मैं इसको ऑफ किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। तो आपका ये भी सेट हो चुका है। तो डाटा सेटिंग ऑन फेसबुक ऐप कंटिन्यू। अगर आपने मोबाइल से अगर फेसबुक चलाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपके द्वारा जो भी आप कहीं पे भी लॉगिन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, फेसबुक से करेंगे या आपके मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे अलग ऐप को चलाने के लिए। जैसे स्पॉटिफाई मैंने अभी अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर रखा है गाने सुनने के लिए, तो मैंने इसमें अपना फेसबुक से ही लॉगिन कर रखा है। तो अगर आप माने तो इसको फेसबुक से ना करें, इसको आप ज़्यादातर फ़ोन नंबर से ही आप इसको लॉगिन कीजिएगा। मैंने कर रखा है, लेकिन आप मत कीजिएगा। तो आपका ये भी सेट हो गया। तो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से कुछ सिक्योरिटी ऑप्शन होते हैं जो आप ध्यान नहीं देते हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इस एरो पे क्लिक कीजिएगा और सेटिंग पे जाके आपको मैं दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे जनरल सेटिंग्स दिखा रहा हूँ मैं आपको।
अभी इसकी आप कभी भी इसको आप नेम चेंज कर सकते हैं, मेल आईडी चेंज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट चेंज कर सकते हैं। अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन। जैसा कि ये है आपका विंडोज पीसी पिथौरागढ़ इंडिया, ये दिखा रहा है जब आपने अपना फेसबुक आईडी लॉगिन कर रखा है। अभी मैंने इस पीसी से अपना फेसबुक आईडी लॉगिन कर रखा है, तो वो इसका डिटेल दिखा रहा है। अगर आपने इसके अलावा जैसे कि आप किसी एंड्रॉयड फ़ोन से अपने साथ वाले के लैपटॉप से या किसी कैफ़े से अगर फेसबुक आईडी को लॉगिन करते हैं, तो ये सारी डिटेल दिखा देता है। ज़्यादातर आजकल लोग एंड्रॉयड फ़ोन तो ऐसी नौबत आती नहीं है वैसे। अगर आपने किसी अदर डिवाइस से अगर आपने फेसबुक लॉगिन कर रखा है, तो इसमें एक ऑप्शन आता है ऑल लॉगआउट ऑल सेशंस, लॉगआउट ऑल सेशंस, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो सारा का सारा लॉगआउट हो जाएगा। यह है लॉगिन चेंज पासवर्ड। जब आप, मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप 2-3 महीने के गैप पे अपना पासवर्ड चेंज करते रहिएगा। और ये जो मैं आपको दिखा रहा था, गेट अलर्ट अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स, अगर जैसे आपके अलावा कोई और आपकी फेसबुक आईडी या मैसेंजर चलाता है, तो आपको नोटिफिकेशन के लिए, अलर्ट के लिए आप इसको हमेशा ऑन रहने दीजिएगा। और ये है ऑप्शन चूज 3 to 5 फ्रेंड्स टू कॉन्टेक्ट इफ़ यू गेट लॉक्ड आउट। इसका मतलब जैसे कि आपकी आईडी लॉक हो जाती है किसी कारणवश, या आपकी आईडी हैक हो जाती है, तो ये भी एक तरीका है उनसे बचने के लिए, आपकी आईडी को दोबारा रिकवर करने के लिए। चूज फ्रेंड्स, इसमें 3 से 5 फ्रेंड आप ऐड करेंगे, जो आपको पासवर्ड और यूआरएल आपको दे सकते हैं आपकी फेसबुक आईडी को दोबारा से रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सारा बता दिया है लगभग लगभग, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इससे ऐसा होगा कि आपकी आईडी को कोई हैक नहीं कर सकता है। और मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद कोई ना कोई हैकर मेरी आईडी को भी हैक करना चाहेगा, लोकल हैकर। तो मुझे पता है कि वो नहीं कर सकता है ऐसा, वो नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जैसा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग मास्क का यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ। अभी मैं घर पे हूँ, तो इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी फेसबुक चलाने के लिए प्राइवेसी पे ध्यान दीजिए और प्राइवेसी चेकअप करते रहिएगा टाइम टाइम पे। तो दोस्तों, घर पे रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।